खैर, लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक दैट इज वेव्स. आज हम लोग वेव्स पढ़ेंगे. वेव्स का लेक्चर 2 है. ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है, तो वेव का बेसिक आइडिया आपको है. उसमें हमने क्या क्या बातें की थी वो तो खैर आप ही बताओगे. तो बताओ भाई, क्या बात की थी? बहुत बढ़िया बता रहे हो, ज्यादा ही पुरानी बातें हो गई. मैम वेव्स में एनर्जी ट्रैवल करती है, मोमेंटम ट्रैवल करते हैं और पार्टिकल जो है वो ट्रैवल नहीं करते. वेरी गुड. और कोई? वेव वेरी गुड मोशन सृष्टि. और पार्टिकल मोशन हमने पढ़ा था, मतलब टाइप्स पढ़े थे. और वेव्स के टाइप्स होते हैं मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव. मैकेनिकल वेव में हमारा रिक्वायरमेंट होती है मीडियम की, जैसे हमारा साउंड वेव हो सकता है या वाटर वेव भी कह सकते हैं. नॉन मैकेनिकल वेव में वो कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती मीडियम की, उसमें हमारा लाइट वेव भी आ सकता है और एग्जाम्पल में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आ सकता है. और हमने जर्नल इक्वेशन देखे थे कि पार्टिकल्स कैसे मोड ऑफ वाइब्रेशन कैसे करेगा, कि लॉन्गिट्यूडनल भी कर सकता है और ट्रांसवर्स भी कर सकता है. तो लॉन्गिट्यूडनल में हमारा जो पार्टिकल मोशन होता है वो डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन में होता है, और ट्रांसवर्स में हमारा पार्टिकल मोशन जो होता है परपेंडिकुलर होता है वेव मोशन के. और वेरी गुड सुहानी. लॉन्गिट्यूडनल में साउंड वेव आता है और ट्रांसवर्स में हमारा लाइट वेव आता है. ओके, तनिष्का. और मैम हमने ना वेव की क्वेश्चन भी पढ़ी थी, y इज इक्वल्स टू एफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी. और हमने एक v पढ़ा था, v इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ टी था शायद, और अपॉन में था कोफिशिएंट ऑफ x, जहाँ पर था x जो है जब डिफरेंट होगा तो हम माइनस पॉजिटिव एक्स लेंगे, और जब सेम होगा तो माइनस एक्स लेंगे. और यहाँ और जो एस एच एम होती है वो वेव नहीं होती. Very nice. So you guys actually summed up the entire class. Nandini, do you want to add something? I guess you have raised your hand. Okay. नो मैम. Okay, that's good. और मैम हमने कंडीशन ऑफ वेव मोशन भी पढ़ी थी. किसने बताया ये? सृष्टि. Yes, Very मैम. nice. फर्स्ट Very nice, क्वेश्चन में सृष्टि. तो आपने Yes. क्वेश्चन बताई थी, सेकंड में बताया था कि y जो है ना वो डिफाइन होना चाहिए x और t के लिए, मतलब Very सारी good. Very वैल्यूज x और t की. बहुत बढ़िया. ठीक है भाई, बहुत बढ़िया. आप लोगों ने बहुत सही बताया. वेरी नाइस. अच्छा लगा, कितनी ऐतिहासिक बातें आपको याद है. इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाली थी, बट द थिंग इज कराने वाली हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कराऊंगी. तुम ये कौन जरा, ये कौन मतलब बेटा? तुम ये आई एम कौन योर टीचर खुशी द ग्रेट. सॉरी. मैम ये कौन एक आईडी है किसी की? दक्ष की. अरे भाई, आंसू आ गए मेरे एकदम से ना. तो आज मैं डर नहीं रही क्योंकि मम्मी साइड में है. बस करो, बस करो भाई, बस करो. दिख गए तुम. हाँ, ठीक है. इस आंख खोल देने वाली घटना से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को. आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. दिस इज गोइंग टू बी द मेन अट्रैक्शन ऑफ टुडेज क्लास. बट उससे पहले हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ेंगे, लाइक वेव एंड पार्टिकल वेलोसिटी, स्पीड ऑफ वेव, एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन 11th क्लास में ऐसे पढ़ना कि 12th में जब ठीक एक साल बाद ही आएगा, जैसे कि 11th में अभी आ रहा है एंड में, 12th में भी एंड में है वेव ऑप्टिक्स, तकरीबन एक साल बाद आएगा. और तुम्हें इतना तगड़ा याद होना, इतना तगड़ा फील हो इस चीज का, क्योंकि वहां पे ना यूजुअली टीचर स्किप करा देंगे कि तुमने 11th में पढ़ा होगा. तो मेरा नाम खराब नहीं करना कहीं जाके. मैम फिर हम 12th में ओके मैम. कर लेंगे ना एक बार, अभी स्किप कर देते हैं. अगेन तनिष्का, कितना ऊपर लिखूं मैं नाम, मेरे पास जगह नहीं बची अब. चलिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रहेगा. वेटेज, ये मैंने काफी समय का निकाल के, कि कई बार 3 क्वेश्चन भी आए, रिसेंटली 2-2 क्वेश्चन करके. लास्ट ईयर एक ही आया था, तो अपन 1 से 3 क्वेश्चन का इसमें रेंज ले सकते हैं. आप समझ रहे हो, 4 to 12 मार्क्स. सो इट्स अ ह्यूज पोर्शन. एंड और सबसे ज्यादा इजी चीज है. रिकैप तो मेरे को कराने की जरूरत है ही नहीं, आप लोगों ने बहुत प्यारा कराया. ठीक है. बिल्कुल आपने सही बताया कि मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पे आपने मुझे क्लासिफिकेशन बताया. ठीक है. फिर आपने मुझे रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम पे क्लासिफिकेशन बताया था, राइट. और
और इसके बाद आपने मुझे क्या बताया था, कंडीशन ऑफ अ वेव इक्वेशन, कंडीशन ऑफ बीइंग अ वेव वाला सिचुएशन ना, जिसमें आपने मुझे एक तो बोला कि ये एक्स और टी का फंक्शन होना चाहिए, दूसरा इसकी वो क्या होती है सेकंड कंडीशन? मैम एक्स और वाई के लिए डिफाइंड होना चाहिए सारी नहीं वो वैल्यूज। ऐसा नहीं था कुछ, ऐसा ऐसा कुछ यस मैम, क्या था? हाँ Yes, इसके ma'am. इक्वल टू में के इज इक्वल्स टू में के। एक्स, मैम पता नहीं, इसका नाम नहीं पता। मैम मैंने डेरिवेटिव सीख ली ऐसा है। पार्शियल डेरिवेटिव, हाँ दैट्स कूल। वो आपने वो देखी बेसिक मैथमेटिक्स वाली यस मैम। या खुद से सीख ली? अच्छा दैट्स वेरी गुड, एक्चुअली तनिषा गुड। ये सब बातें की थी। फिर वो जो मैंने अभी आपको कंडीशंस ऑफ इक्वेशन बताई वेव की, किसी चीज की वेव होने की, उसके बेसिस पे मैंने आपको बताया था कि एसएचएम वेव नहीं होता, लेकिन फिर मैंने आपको एक एक्सप्रेशन लिख के दिखाई थी कुछ इस तरीके से जो कि वेव थी, राइट? यस मैम। ये वेव थी। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो आप उसमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट मत रहिएगा कि मैम के एक्स प्लस ओमेगा टी बताई थी या ओमेगा टी माइनस के एक्स बताया था या माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स बताया था। तो वो चीजें मतलब कंडीशन लाइक आपकी गिवन कंडीशन के हिसाब से वो चीजें वेरी कर सकती हैं, तो वो बहुत स्ट्रिक्टली आपको फॉलो नहीं करना। बट यस, दिस इज द फॉर्मेट जो अपन एक्सेप्ट करते हैं एज द इक्वेशन ऑफ वेव। ठीक है, ये आपके सामने था। अब मैं आपको दो चीजें देती हूँ। एक तो मैंने आपको ये एक इक्वेशन लिख के दी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेटा इस y का मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ये बताया था मैंने आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और ये पूरा क्या था बेटा? एंगुलर। सोचो सोचो क्या था ये? बोलो। फेज। Yes, Srishti, very nice. It is the phase. Phase is that tool of mathematics which helps you to find the position in the direction of motion of an object, right? ये एक चीज थी। अब ये आपके सामने एक इक्वेशन है, y is equals to a sin kx minus omega t। लेट्स से मैं आपको एक और इक्वेशन दे दूं y प्राइम, जहां पे a sin kx minus omega t प्लस phi है सपोज। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा इन दो इक्वेशंस, इन दो गिवन डिस्प्लेसमेंट्स में y और y प्राइम में फेज डिफरेंस क्या है, तो आपको इतना तो समझ में आता है कि ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो फेज होता है, बट आई एम आस्किंग अबाउट द फेज डिफरेंस। रुक जाओ, सो इसको फाई की जगह ना अपन थीटा लिख लेते हैं। अब मैंने आपसे बोला कि फेज डिफरेंस क्या है, तो आप बोलोगे कि मैम ये फाई 1 हो जाएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी, फाई 2 हो जाएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा, राइट? एक Yes, सेकेंड, ma'am. समवन इज ट्राइंग टू गेट इन। ओके ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा था फेज डिफरेंस, तो आप इन दोनों को माइनस कर दो, डिफरेंस निकाल दो, तो थीटा आ जाएगा फेज डिफरेंस। तो फेज और फेज डिफरेंस समझ में आता है? यस मैम। पक्का? मैम Cool. हम फेस और फेस डिफरेंस को प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं? अभी आएगा, आज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में यू विल गेट द फील। ओके, ओके मैम। बाकी इसका एक इफेक्ट अगर आपको महसूस करना हो तो कभी कभी आपने देखा है कि एक ही पॉइंट पे आपको बहुत लाउड सुनाई देता है, फिर बहुत एकदम से धीमा हो जाता है, फिर लाउड धीमा, ऐसा वेरिएशन कभी सुना हो? नहीं? यस मैम, सॉन्ग में हो सकता है। यस मैम। हाँ, तो एक मतलब एक फिजिकल एस्पेक्ट है इस चीज का, ये फेज डिफरेंस का। वैसे ये चीज ना लाइट में अपन ज्यादा मतलब बता पाते हैं, पर ठीक है, लाइट और साउंड दोनों ही दो वेव्स हैं जो आप लाइट साउंड पढ़ रहे हो, अभी लाइट पढ़ोगे 12th में, और दोनों में आप इस चीज को फेस को फील करोगे। बाकी फेस का मैंने आपको वो पेंडुलम वाला चीज बताया था कि आपको अगर 30 डिग्री बोल दूं तो आप बता पाओगे कि आप मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जा रहे हो, पोजीशन भी पता चल गई और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी पता चल गया, मतलब यही फील है उसका बस। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, 2011 का क्वेश्चन है ये, इट्स योर PYQ, और आपको सिर्फ 30 सेकंड दी जाएंगी
ठीक है ना। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, इधर आंसर कीजिएगा। अभी तो इतना ऑलरेडी टाइम हो ही गया है, बट इट इज 8:17 राइट नाउ। स्टार्ट करो। टाइम अप। ओके, 30 सेकंड हो गए, कभी सोचो मैंने ऐसे बोल दिया। और सिर्फ 4 वोट आई हैं, एंड आई हैव एंडेड द पोल। और चारों ही वोट सही आई हैं। इट्स ऑप्शन डी। 5 वोट हो गए हैं। अच्छा, एक गलत आई है, ऑप्शन ए पे गलत है। देखो अभी तो मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप देख रहे हो ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस दिस, ये क्या है आपका? दिस इज योर फाई 1, दिस इज योर फाई 2, राइट। Yes, ma'am. अच्छा, एक हाँ बोलो शिवानी, 1 मिनट रुको। हाँ अभी बताना, 1 सेकंड रुको। अच्छा, यहाँ पे एक इश्यू है कि ये आपको y1 दे रखा है साइन की फॉर्म में, और कॉस नीचे दे रखा है। ये चीज भी सेम होनी चाहिए, समझ रहे हो? तो Yes, या तो इस मतलब एक π/2 का फैक्टर इन्वॉल्व होगा। π/2 which is your 3.14 divided by 2, and it would be what? Solve करो भाई 3.14/2, क्या आ रहा है? 1.75. लाइक ये एग्जैक्ट आ रहा है ना 1.75? पता नहीं। हाँ 1.57. हाँ वही। 1.57 आएगा। एंड -0.57। तो 1 हो जाएगा। 1. क्योंकि आप देखो हमें ना लाइक फंक्शन फेज के लिए एंगल भी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी सेम रखना पड़ता है। इट्स ऑप्शन ए। मैम पर आपने वो पाई मैं एक बार कैसे repeat करा दो। लगाया? हाँ मैम आपने कॉस को साइन में किस तरीके से चेंज करा? π/2 वाला फैक्टर। देखो, फर्स्ट आपको दे रखा है y1 इज इक्वल्स टू a साइन, एंड हियर वी हैव ओमेगा t प्लस के एक्स एंड प्लस 0.57, राइट। ये हमारे पास है। दूसरा हमारे पास है a cos ओमेगा t प्लस के एक्स, ये चीज आई। अब आप एक काम करो, देखो यहाँ पे साइन और कॉस है, तब बात नहीं जम सकती ना। आप भाई फेज, अगर फेज डिफरेंस निकालोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैज टू बी सेम। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट वी विल डू, अपन इसको क्या लिख सकते हैं? ए साइन, या तो इसको π/2। 1 मिनट रुको, कॉस पॉजिटिव आ रहा है। कॉस पॉजिटिव कब कब आता है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, राइट। यस मैम. यस, तो कॉस को अपन अगर ऐसे भी लिख दे, साइन π/2 माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। दिस इज कॉस ना भाई, π/2 माइनस थीटा, दैट्स योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप इसे प्लस भी लिख दोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो भी बात बन जाएगी। तो कुल मिला के मतलब π/2 का एक फैक्टर आना है। यहाँ पे φ1 माइनस φ2 करके आप डेल्टा फाई निकालोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.57, ठीक है ना। और सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंस, तो डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। मॉड्यूलस लगाते हैं एंड माइनस करेंगे आप इसे π/2 को। मतलब आप समझ जाओ थोड़ा सा ना, यहाँ पे देखो यस मतलब, मैम, समझ गए. मतलब हाँ मतलब φ2 माइनस φ1 कर दो, ठीक है ना। तो उसमें इतना लोड नहीं लेना है, इसको माइनस करना है जिससे बात बन जाए बस। मतलब बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि आपको पता है कि ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स, दैट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ अगर गिवन है तो एक बार क्वेश्चन और देख लेते हैं। टू वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज इक्वेशंस, द फेज डिफरेंस बिटवीन देम। यहाँ पे हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव में जा रही है। तो अपन क्या करते हैं,
इसको पाई बाय 2 प्लस लिख दूं इफ दैट्स ओके? बोलो, दिक्कत थोड़ी है? अगर किसी को किसी पॉइंट में दिक्कत आ रही है तो प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है, अब यहां से ये वाला ब्रैकेट चला जाएगा और आपके पास पाई बाय 2 माइनस 0.57 रह जाएगा, विच इज योर 1.57 माइनस 0.57 एंड इट वुड बी योर 1 रेडियन। ऑप्शन ए सही है। मैम अगर आप पाई बाय 2 लिखोगे तो जो साइन है वो अच्छा ठीक है मैम समझ गई। हाँ मतलब देखो, मैं एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसमें अगर जगह है कहीं पे। थोड़ा सा आपको ये याद है क्वाड्रेंट सिस्टम, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ quadrant, right? And we have a Yes. trick that after school to college. So basically sign is College. going to be positive over here and here also. ठीक है, यस मैम तो यहाँ पे साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा है, पाई बाय 2 प्लस थीटा मींस सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो इट कैन कन्वर्ट इनटू cos थीटा। तो इक्वेशन Okay. ही सेम रहेगी। मैंने इसे पाई बाय 2 प्लस थीटा इसलिए लिखा क्योंकि प्लस करने पे ही चले जा रहा था, अपोजिशन ऑफ साइन आ गया। आई नीड टू एलिमिनेट ओमेगा टी प्लस के एक्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द फेज डिफरेंस, राइट? उतना तो ऑप्शन से अपन को पता चल रहा है, तो दैट्स व्हाई आई गो लाइक। मैम हाँ जी बेटा। मैम ये 1.57 कैसे आया? बेटा पाई बाय 2 को जब आप सॉल्व करोगे तब आपके पास आंसर आएगा। पाई का वैल्यू 3.14 होता है ना। यस मैम। सॉल्व कर दीजिएगा, रेडियन में आ जाएगा। चलिए अब ज्यादा इसमें नहीं उलझते हैं, क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं। 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार सॉल्व करो और समय शुरू होता है आपका 8:24 पे, 8:25 पे खत्म हो जाएगा। पोल अभी मैं दे रही हूँ। एक सेकंड रुकना बस। मैम ये वेवलेंथ 2 पाई m क्या दे रखा है इसमें? बेटा वेवलेंथ इज अ डिस्टेंस ना, तो वो मीटर्स बोल रहे हैं, 2 पाई मीटर्स। इज दैट ओके? शिवानी बस एक बार टाइम हो जाने दो, मैं पोल एंड कर दूं, देन आप बताना, ठीक है? सो ऑप्शन का टाइम ओवर। आई हैव एंडेड द पोल। हाँ जी, अब बताइए शिवानी। मैम अगर इस ऑप्शन को ना ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व करते तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन गलत होता, क्योंकि हम सबसे पहले सी ऑप्शन ही हटा देते। यस, वियर्ड सा, अलग सा, राइट? यस तो कई बार जब, तो ये सब चीजें उन्हीं क्वेश्चन में क्या करो जिनमें ना आ नहीं रहा। देखो इस क्वेश्चन में बोला है वेव ट्रैवलिंग इन दी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन दे रखा है, तो मैंने आपको बता रखा था पॉजिटिव एक्स वाली वो वेव होगी जो नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट हो रही होगी। तो कहीं भी अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है उसको आप हटा सकते हो, एक जगह ही आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। फिर इस क्वेश्चन ने हमको बोला कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन इज एज 1 मीटर। ज्यादा कुछ हमें दिया नहीं है। डिस्प्लेसमेंट अगर पार्टिकल का बोलता वो तो एक वेव की फॉर्म में आता ना, यहाँ पे 1 मीटर एम्पलीट्यूड हो गया आपका, ठीक है? फिर आपको बोला हुआ है बेटा यहाँ पर कि वेवलेंथ 2 पाई है और आपको क्या बताया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 1/पाई है। वो आपसे बोल रहा है कि वेव का इक्वेशन पहचान लो, ठीक है? वेव का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मुझे पता है, कुछ इस फॉर्म में होता है, या तो ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे एक्स वाली टर्म पहले आ रही है, तो आई गेस होशियारी इसी में होगी कि हम के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखकर देखें, ठीक है? अब के निकालने का तरीका होता है 2 पाई बाय लैम्डा, इट्स अ वेव नंबर। ओमेगा निकालने का तरीका होता है 2 पाई न्यू। आई गेस अब आप निकाल लोगे। यहाँ पे 2 पाई न्यू का वैल्यू 1/पाई पुट करो, आपके पास 2 आ गया आंसर। देख लो कहीं पे ओमेगा 2 हो तो ज्यादा आगे सॉल्व ना करना पड़े, खाली 2 चाहिए। लो इसी पे ऑप्शन सी आ गया आपका, खाली 2 इधर ही है, बाकी तो इधर 2 पाई है, 20 पाई है, 2 पाई है। समझ रहे हो?
बट स्टिल लेट्स सॉल्व फर्दर। यहाँ पे आप लैम्डा की जगह पुट कर सकते हैं 2 पाई एंड इट वुड बिकम 1। अब अगेन देख लो के का वैल्यू 1 कहां पर है, सी फिर से आपको आंसर मिल गया और यही तो चाहिए था। यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 1 sin x minus 2t and this is your option C. Is that okay? Yes, ma'am. Okay, let's do this question. It is also a PYQ. थोड़ा जल्दी कीजिएगा please. Question third and poll is live. और क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है तो आपको पढ़ने के लिए समय दे देते हैं। 4 मिनट। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, मेरा कुछ सिर्फ क्वेश्चन लंबा है इसलिए मैंने आपको इतना टाइम दिया है। हम इसके अंदर 50-50 वाला तुक्का होगा, सॉल्व भी करना पड़ेगा। हम टाइम हेलो, मेरे क्या बात कर रहे हो? यहाँ पे तो नहीं है कोई इतना संगीत में डूबा हुआ इंसान। ठीक है, सो आई हैव एंडेड द पोल। आप मुझको, खैर आपने एक ऑप्शन को छोड़ के बाकी सभी को प्यार दिया है बराबर का। मैं तो कहूँ वही जिसको छोड़ा वही आंसर हो। मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। आई एम नॉट। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड आपसे कह रहा है कि एक सेकंड बेटा। हाँ, तो क्वेश्चन थर्ड आपसे कह रहा है वेव इन स्ट्रिंग हैज एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर। लिख लीजिए इस बात को फिर। एम्पलीट्यूड दे रखा है 2 सेंटीमीटर। मीटर में बात कर लेते हैं। अरे यार, इस बेसिस पे तो सारे ऑप्शन है अभी तो। चलिए, अब इन्होंने बोला द वेव इज ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। आई लाइक दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन क्योंकि इसके बेसिस पे अपन उड़ाते हैं ऑप्शंस। पॉजिटिव दे रखा है मतलब नेगेटिव वाले आंसर्स होंगे, जो भी पॉजिटिव हैं वो आंसर नहीं होंगे। बस अब कुछ भी एक चीज निकालो आंसर आएगा, क्योंकि ओमेगा देखो के भी अलग है, ओमेगा भी अलग है, के भी अलग है, ओमेगा भी अलग है। ठीक है, तो निकालते हैं। v दे रखा है 128 मीटर पर सेकेंड। v हमें गिवन है 128 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, एंड इट इज नोटेड दैट 5 कंप्लीट वेव्स फिट इन 4 मीटर लेंथ। अर्थात 4 मीटर के अंदर 5 वेव बन रही है, यानी कि 5 वेव लेंथ है। एक निकालने के लिए इट इज 4/5 मीटर। एज सिंपल। तो के ही निकाल लेते हैं, उसी से जज कर लेते हैं। 2 पाई बाय लैम्डा होता है, and 2 into 22/7, it is 4/5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 11, 55, 55/7। मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, मदद कर दो बिना मांगे। 7 7 से 49, 6.0, 60, राइट? 7 8 से 56। सारी मेहनत मुझसे कराते तुम लोग ऐसे खुद से भी। सी 7.8, इट्स ऑप्शन सी। ज्यादा सॉल्व करना ही नहीं था। बोलो, इसीलिए मैं ऑप्शंस का ज्यादा प्रेफरेंस मतलब इन्हों रखती हूँ, क्योंकि अपन जिस चीज को तैयार कर रहे हैं वो ऑप्शन से खेलना इज इम्पोर्टेंट। ऑप्शन हमारी मेहनत बचाते हैं। चलिए फिर आ जाइए क्वेश्चन फोर्थ पे, अगर है तो। ओ नहीं है, नहीं है। नाउ इट्स माय टाइम टू टॉक। ओके, वेव एंड पार्टिकल वेलोसिटी की बात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक बार वेव का इक्वेशन लिख लेते हैं, जो कि अभी भी हमने काफी बार प्रैक्टिस किया। y is equals to a sin k x minus omega t. मैंने आपको बताया this y is the displacement of the particle. If this is the displacement, so I should differentiate it with respect to time now.
to get the particle velocity, right? Yes, ma'am. Okay. वेव का वेलोसिटी तो आई थिंक किसी को दिक्कत ही नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ t by coefficient of x which means omega by k. बोलिए, कोई समस्या है क्या इस बात में किसी को? नो मैम। तो आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले तो ये दोनों चीज ही अलग है. पार्टिकल वेलोसिटी इज अ डिफरेंट थिंग एंड वेव वेलोसिटी ओमेगा बाय के इट इज अ डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी ओवर हियर. ठीक है, लेकिन इनके बीच कोई रिलेशन है. अगेन वी आर नॉट गोइंग टू कि भाई क्या रिलेशन, जस्ट फाइंड और डिराइव इट. आई विल गो विद द एक्सप्रेशन एंड यू विल ऑल्सो गो विद द एक्सप्रेशन. ठीक है, and the expression is Vp is equals to minus V of wave divided by dy by dx. dy by dx is the slope of this curve. Let's say we have this curve over here and yeah, this is y and this is x. ठीक है, तो y versus x का जो आपके पास स्लोप आएगा, उस स्लोप को जब आप वेलोसिटी ऑफ वेव से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट द आंसर. और थोड़ा सा हमने इक्वेशन पढ़ी है एक्चुअली, ये ना पता बिल्कुल ऐसे भी नहीं है कि रैंडमली उठ के आ गया है. आपको याद हो तो मैंने अब शायद फील आएगा कि मैंने आपको ये कंडीशन ऑफ वेव. हाँ जी मैम, ये dy by dx है. ये पार्शियल डेरिवेटिव वाला फॉर्म है बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन. ये मैंने आपको ये बताया तो था. अभी मैंने आपको जो कंडीशन ऑफ वेव बताई थी उसमें ये तो बताया था कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वाई बाय एक्स. तो यही तो फॉर्म थी. वेलोसिटी ऑफ वेव इज कांस्टेंट ओमेगा बाय के. बोलो यस और नो. यस मैम। पक्का सबको समझ आया? यस मैम। ओके, दैट्स कूल, दैट्स कूल 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 कूल. अब देखो, आप एक चीज समझो, ये जैसे यूजुअली साइन वेव या कोसाइन वेव यही होगा. यहाँ पे आपको ये स्लोप दिख रहा है जैसे कि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस स्लोप इज इंक्रीजिंग ना. कर्व का स्लोप इंक्रीज कर रहा है ना. यस बोलो यस बोलो मैम. भाई. अगर कर्व का स्लोप इंक्रीज कर रहा है मतलब ये जो ब्रैकेट में टर्म है इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. दिस इज पॉजिटिव एंड दिस विल बिकम द एंटायर एक्सप्रेशन वुड बिकम नेगेटिव. यानी कि पार्टिकल नेगेटिव वेलोसिटी दिखाएंगे. और आपको पता है कि पार्टिकल्स एसएचएम करते हैं वेव में. तो यानी कि जब एक्सट्रीम पॉइंट आएगा तो वेव में उसमें कोई वेलोसिटी नहीं बचेगी. इसलिए मैंने यहाँ पे कोई एरो नहीं दिखाया एक्सट्रीम पोजीशन पे. अब आप पॉजिटिव एक्सट्रीम से आ जाइए उठ के इधर नेगेटिव एक्सट्रीम में. इतने रीजन में क्या स्लोप नेगेटिव है? यस मैम. इफ स्लोप इज नेगेटिव देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज पॉजिटिव. यस यानी मैम. कि ऐसे बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी. ज्यादा बढ़ा दी हमने स्टार्टिंग में ही. थोड़ा ऐसे बढ़ेगी ऐसे बढ़ेगी, समझ रहे हो, ऐसे बढ़ती रहेगी और फिर अभी भी पॉजिटिव में ही बढ़ेगी और फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे जब जाएगी तब जीरो हो जाएगी घटते घटते. समझ रहे हो? फिर जब नेगेटिव एक्सट्रीम से आप देखिएगा क्या देखिएगा आप, नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस से आप यहां तक का पॉइंट देखिए, पॉजिटिव एक्सट्रीम. अगेन इट्स अ पॉजिटिव स्लोप. अगर स्लोप पॉजिटिव है तो पार्टिकल वेलोसिटी किधर हो जाएगी? नेगेटिव डायरेक्शन में. यस मैम. मीन पर सबसे ज्यादा होगी, फिर कम होने लगेगी कम होने लगेगी कम होने लगेगी और एक्सट्रीम पे जाके रुक जाएगी. वही चीज बेसिकली होती रहेगी. सो दैट्स हाउ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज इन अ वेव. इज दैट ओके? यस मैम। पक्का सबको समझ आया ना? किसको समझ नहीं आया हैंड रेज करना. हाँ या आई वांट टू सी योर डीपी. आँख खोल देती है मेरी. ठीक है, देखो मैंने कहा आपके पास एक एक्सप्रेशन है दैट पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ y वर्सेस x कर्व. राइट. अब एक बात बताओ, आपको एक सिंपल सी चीज पता है, नेगेटिव
और फिर आपकी वेलोसिटी ऑफ वेव पॉजिटिव है ही। अभी स्लोप का साइन ही तो डिसाइड करेगा कि पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सिस में होगा कि नेगेटिव एक्सिस में होगा। इतना मुझे पता है कि एसएचएम हो रहा है वाई एक्सिस में, तो या तो प्लस वाई में होगा या नेगेटिव वाई में होगा। अगर आपका स्लोप पॉजिटिव आ जाए तो ये टोटल क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। नेगेटिव का मतलब आप नेगेटिव वाई में दिखाओगे, तो जितना भी स्लोप आपको पॉजिटिव मिल रहा है, जैसे कि यहाँ मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम तक या नेगेटिव एक्सट्रीम से इस वाले पॉजिटिव एक्सट्रीम तक, सब में स्लोप नेगेटिव है ना, तो इसीलिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस है या अलोंग विद नेगेटिव वाई एक्सिस है। जब आपको यहाँ पे नेगेटिव मिला तो नेगेटिव नेगेटिव होके पॉजिटिव हो गया, जैसे ही पॉजिटिव हुआ इसलिए आपको ब्लू लाइन से दिख रहा है प्लस वाई में। इज दैट ओके? मैम ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वहां पे वेलोसिटी 0 भी हो सकती है। वेलोसिटी 0 ही होगी, दैट इज व्हाट द एक्सट्रीम पॉइंट इज। उसके पास वेलोसिटी ही नहीं बची कि वो उससे आगे जाए, तभी तो एक्सट्रीम अचीव हुआ। आप किसी बॉल को नॉर्मली ऊपर फेंकते हो तो एक्सट्रीम पॉइंट क्या मानते हो, जहाँ पे वेलोसिटी 0 है। प्रोजेक्टाइल मोशन में टॉप मोस्ट पॉइंट पे जहाँ पे आपने एच मैक्स कैलकुलेट किया था वहां पे वेलोसिटी 0 है, राइट सुहानी? यस मैम। कूल। चलिए, आप जितना कनेक्ट करके पढ़ोगे ना तो आपको और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि ये सब चीजें अपन कर चुके हैं। मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होनी है, ये चीज हम कई सारी कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ चुके हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल की। वैसे तो एक तरीका ये है कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, फिर आप डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालो, है ना, देन यू विल कैलकुलेट इट। अदरवाइज मैंने आपको बोला कि वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल, और पार्टिकल कर क्या रहा है, पार्टिकल एसएचएम कर रहा है आपका। वेव इज द कलेक्शन ऑफ एसएचएम। अगर कोई बच्चा ये कॉन्सेप्ट समझ जाए तो वो एसएचएम का एक्सेलरेशन, एसएचएम की वेलोसिटी सब यहां लगा देगा, राइट? बोलो, अगर आपको यकीन नहीं होता, जो कि मुझे लगता है कि आप यकीन नहीं करते हो, हम करते हैं। मैं इसको प्रूफ करके दिखा देती हूँ तुमको। देखो, डिफरेंशिएट करो ओमेगा टी, आप टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो ओमेगा बाहर आ गया, ओमेगा ए साइन हो जाएगा कॉस, राइट? अब इसको आप एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज नथिंग बट दी वाई। यही तो था आपका डिस्प्लेस एक्सेलरेशन एक एसएचएम में। यस मैम। यही तो आता था कि ऑलवेज इट इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, राइट बेटा? यस मैम। तो खैर इस हिसाब से आप ध्यान से देखो, मैं इस चीज को बनाने की कोशिश करती हूँ। ये क्या कह रहा है कि भाई तुम जैसे जैसे मीन से यहाँ पे पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ बढ़ते गए, क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन हमेशा किधर की तरफ होगा, आप ये बताओ। एक्सेलरेशन किधर की तरफ बनाओगे? ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा, ठीक है? कहीं से भी कैसे भी भाग लो, इसको नहीं फर्क किसी बात से। इसको तो ये है कि भाई आप एक्सेलरेशन, आप देखो रीस्टोरिंग फोर्स दिखाता है ना, रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑल अबाउट कि भाई मीन पोजीशन रिस्टोर हो, राइट? सो इट इज लाइक दिस। आप कहीं भी उठा के देख लो, कैसे भी देख लो, हमेशा एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ही होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। इसको मैं लिख दूं कहीं पे ताकि आपको याद रहे कि इट इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ओके? मैम यहाँ पे मीन पोजीशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? You know that y-axis, so that x-axis. यस मैम। इक्विलिब्रियम स्टेट, यस यस यस, जहां पे नेट फोर्स 0 होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये कौन, ठीक है, आई नो यू आर दक्ष बट स्टिल। अब ये बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि फेज डिफरेंस फॉर सेम पार्टिकल एट डिफरेंट टाइम। एक बात बताओ, किसी एक ही पार्टिकल मैंने देखा और उसको मैंने डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट्स पे देखा, तो मेरे को फेज डिफरेंस दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोलो, आपको भी लगता है कि दिखेगा? एक बार फिर से बोलना। मैंने आपसे कहा कि एक ही पार्टिकल है, उसको मैंने
डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट्स पे देखा, तब क्या होगा? हम अलग अलग फेज हम अलग अलग डिस्टेंस आएंगे। यस, अलग अलग फेज होगा। एंड लेट्स टॉक अबाउट द रीजन कि अलग अलग क्यों होगा। जैसे कि सपोज मैंने y1 कैलकुलेट किया, एम्पलीट्यूड तो वो सेम ही दिखाएगा, ओमेगा भी सेम दिखाएगा, है ना। एक मैंने देखा T1 टाइम पे, तब वो पोजीशन कुछ x डिस्टेंस पे था। फिर मैंने देखा y2 टाइम पे, y2 डिस्प्लेसमेंट देखा जिसका जो y2 इज द डिस्प्लेसमेंट सेकेंड टाइम, और उस टाइम इट इज a साइन ओमेगा t2 माइनस kx, ये आया। इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? जब सेम पार्टिकल, एम्पलीट्यूड सेम, ओमेगा सेम, टाइम डिफरेंट, k सेम, x डिफरेंट, राइट? हम एक बार बता दो फिर से। ओके, आई सेड कि लुक एट दिस फोटो। इस फोटो में मैं आपसे पर्टिकुलर किसी एक पार्टिकल का बात करूं तो इसका ओरिजिन से x तो सेम रहेगा ना, इस वेव का ओमेगा सेम रहेगा ना, इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम रहेगा ना? बोलो Yes, हाँ या ma'am. ना। Yes, ma'am. यस मैम। अब मैंने एक बार आपसे कहा T1 टाइम पे लिखो, एक बार लिखा T2 टाइम पे लिखो, तो क्या ये y1 y2 दो इक्वेशन नहीं आएंगी इसके डिस्प्लेसमेंट की? भाई हर टाइम पे ऑसिलेट कर रहा है, कहीं पर मीन पर Yes, होगा, कहीं ma'am. पॉजिटिव एक्सट्रीम होगा, कहीं कहीं बीच में होगा। मैम वो तो अब T2 समझ में आया टाइम दो पे, इक्वेशन? T2 टाइम पे भी थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तो x डिफरेंट भी हो जाएगा। बेटा वो मैंने क्या बताया था, पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल इन दी अच्छा, वेव। yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम मैं भूल गई थी ये। नहीं नहीं नहीं, इट्स माय मॉम, इट्स नॉट इट्स शी इज माय मॉम, ये कुछ कर रही हैं। खैर चलिए, तो आपके पास दो डिफरेंट वेव्स आ गई, ठीक है। आप यहाँ पे फेज डिफरेंस की बात हुई है बच्चा, तो फेज डिफरेंस निकाल दो। ये हो जाएगा ओमेगा T1 माइनस के एक्स, ठीक है, और माइनस कर दीजिए ओमेगा T2 माइनस के एक्स से। आप जरा इसको सॉल्व कीजिए, क्या ये ओमेगा T1 माइनस T2 नहीं आ रहा? बोलो बोलो बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। तो बेसिकली डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। दिस इज द फेज डिफरेंस व्हेन you want to calculate phase difference for same particle at different instance at different time, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, बड़ी प्यारी चीज है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हैं, डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन पे, ठीक है। बोल देंगे कि एक पार्टिकल है, उसका इक्वेशन ये रहा, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हमको आप फेज डिफरेंस बता दो, या फिर ये ना इनसे मतलब टाइम पीरियड बता दो। आपको टाइम ड्यूरेशन दे दिया कि कितने डिफरेंस पे पूछा, फेज डिफरेंस दे दिया कि आप टाइम पीरियड बता दो उस वेव का। मतलब देयर कुड बी अ लॉट ऑफ सिनेरियोज, राइट, बट क्वेश्चन डायरेक्ट एक्सप्रेशन पर आया है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एक्सप्रेशन है जो कि ये है, हाँ ओके इट्स डन, वी डोंट नीड द स्लाइड। ये वाला कि फेज डिफरेंस फॉर डिफरेंट पार्टिकल एट सेम टाइम, राइट, ये चीज बता दो। भाई बताओ ये वाली चीज समझ में आया क्या? मैम नो डिफरेंस, जीरो हो जाएगा। जीरो पक्का? हो जाएगा। भाई एक बात यस मैम, बताओ, डेल्टा टी एक जीरो। बात बताओ। हाँ डेल्टा टी जीरो होगा, दैट्स कूल। बट इस बार मैं सेम पार्टिकल की थोड़ी बात कर रही हूँ, डिफरेंट पार्टिकल है ना। हो सकता है कि एक पार्टिकल ये रहा और दूसरा पार्टिकल लो ये है। मैंने एक इंस्टेंट पे, सेम इंस्टेंट पे इसको और इसको स्टडी करना चाहा हूं। अब भले ही टी सेम है, भले ही टी सेम है, ए सेम है, ओमेगा सेम है, बट एक्स डिफरेंट है, राइट, इट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। आप फिर से इक्वेशन लिखो, y1 a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, y2 a साइन omega t minus kx2, right? And if I want to calculate the phase difference now, so it will become omega t minus kx1 minus omega t plus kx2, right? आप इसको सॉल्व करो तो ये कुछ ऐसे नहीं आ जाएगा, kx2 minus x1 डेल्टा फाइव। बोलो 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 बोलो।
हाँ, यस मैम। अच्छा आपको बैकग्राउंड में से कोई नॉइज वगैरह आ रही है क्या? नो मैम। नो मैम। ओके, अगर आपको कब फील हो तो मुझे बता देना, ठीक है, एक बारी। चलिए, अब हम बात करते हैं इस चीज की। आपको अगर ये वाली एक्सप्रेशन समझ में आ गई हो तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा एक रिजल्ट बताने जा रही हूँ कि डेल्टा फाई को आप लिख सकते हो 2 पाई बाय लैम्डा एंड x2 माइनस x1 कैन बी रिटन एज डेल्टा x। पिछली बार जो डेल्टा टी आया था, दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब कंपैरेटिवली बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है जो आपके सामने लिखी हुई है। ये है आपका फेज डिफरेंस। इज दैट ओके? दिस इज योर फेज डिफरेंस ना? हाँ, यस मैम। ओके। एंड दिस डेल्टा एक्स, इसका भी बहुत सिग्निफिकेंस है। इसको आप बोलते हो पाथ डिफरेंस। यही सारी चीजों के पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस वजह होते हैं कि कहाँ आपको बहुत लाउड सुनाई देगा, कहाँ आपको धीमा सुनाई देगा। और आपको बताया जाएगा अभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के दौरान कि किस किस जगह पे कैसे कैसे चीजें वेरी करेंगी। और जब आप कभी लाइट पढ़ोगे ना, अगर सब चीज अच्छी रही तो मे भी मैं ही पढ़ाऊँ आपको लाइट वेव, ठीक है, तो इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फिनोमिनाज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंटायर एक्सप्रेशन। जहां पे आप इंटरफेरेंस पढ़ते हो, डिफ्रैक्शन पढ़ते हो, इतना ब्यूटीफुल पैटर्न मिलता है ना, लाइक बहुत मजा आता है देख के कि एक ही जगह आपको कभी डार्क मिल रहा है, कभी ब्राइट मिल रहा है ना, एक पूरा स्पेक्ट्रम मिलता है। इट्स लिटरली वेरी ब्यूटीफुल। या तो काफी प्यारी सी चीज है वो। अब बेस यही है। तो पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस बहुत 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 ब्यूटीफुल चीज है। और इसको याद करने का, इसको याद रखने का, अगर आपको एक्सप्रेशन याद ना हो तो उसको फील कराने का एक मैं बहुत बढ़िया तरीका बताती हूँ। आई होप यू वुड लव दैट। सपोज एक हमारे पास ऐसा वेव है, ठीक है, ये पूरा लैम्डा वेवलेंथ हुआ ना, राइट? हाँ या ना बोलो। यस मैम। ये जीरो फेज है, यहाँ पे कहीं पे पाई हुआ होगा, ये 2 पाई फेज होगा ना, राइट? यस मैम। एक बात बताओ, लैम्डा डिस्टेंस चलने पे आपको 2 पाई का फेज डिफरेंस मिला। भाई फेज डिफरेंस 2 पाई माइनस 0 यानी कि फेज डिफरेंस हुआ 2 पाई। आप 1 यूनिट चलते तो आपको 2 पाई बाय लैम्डा का फेज डिफरेंस मिलता। अगर आप डेल्टा एक्स चलते तो आपको 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा फाइव, सॉरी, इंटू डेल्टा एक्स का फेज डिफरेंस मिलता। यही तो वो एक्सप्रेशन है जो मैंने वहां लिखी थी, राइट? दिस इज द ब्यूटी यस ऑफ मैम। कि you can derive the same expression with so many ways। कॉन्सेप्ट को कैसे भी फील कर लो, चाहे इस पूरे डिस्कशन से मैथमेटिकली फील कर लो, चाहे खाली इस वेव से फील कर लो, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको उसको कैसे ग्रैब करो। चलिए, फिर इसी बात पे आपका प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, बहुत 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 पुराना है। एक ऐसा समय जाना ना हम थे ना आप थे, बट ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, आप उधर ही आंसर करना। मैम ये फेज डिफरेंस के बाद क्या लिखा है? बेटा फेज डिफरेंस के बाद आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1 बाय की फर्स्ट ऑप्शन है λ/6, सेकंड ऑप्शन है λ/3, थर्ड ऑप्शन है 2λ और फोर्थ ऑप्शन है λ/2। मैम पाथ डिफरेंस ही फेज डिफरेंस के बाद 60 डिग्री लिखा है। अच्छा, ये बोला है टू साउंड वेव्स हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो बताइए पार्ट डिफरेंस कितने का होगा? सृष्टि कुछ कहना चाह रहे हो क्या? मैम पोल करिए। ओके, सो आई वांट टू एंड द पोल एंड आई एम एंडिंग इट। और बहुत प्यारा आपने आंसर दिया है, कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है आपने।
मजा आ गया। कैसे आपको हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ किसी ना किसी को दिख ही जाता है। सोचूंगी मैं किसी दिन कि आप लोग कैसे सोचते हो। फिलहाल लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। बेटा यहाँ पे आपको फेज डिफरेंस दिया है 60 डिग्री। अभी अभी हमने एक एक्सप्रेशन निकाली जहां हमने देखा कि फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, राइट। तो 2 पाई बाय लैम्डा यहाँ पे रख लेते हैं, डेल्टा एक्स हमको निकालना है। अरे एक सेकंड रुको। तो इस हिसाब से आपको एक काम करो, 60 डिग्री को आप रेडियन में कैसे लिख सकते हो? पाई बाय 3, राइट। तो यहाँ हो जाएगा पाई बाय 3 इंटू लैम्डा बाय 2 पाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स, है ना। आप सॉल्व कर दीजिए इसको, तो डेल्टा एक्स आ जाएगा आपका लैम्डा बाय 6 एंड दिस इज योर ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आया? इस तरीके से देखो, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, इसमें कोई मतलब आपको और कुछ सोचना ही नहीं था, कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। और ये चीज ऐसे ही उठकर आ जाती है। ओके, चलिए अब बात करते हैं स्पीड ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग। ये बड़ा प्यारा चीज है क्योंकि ये आगे की टॉपिक की जो है फाउंडेशन बिल्ड करता है। थोड़ा बहुत आपको मतलब लाइक फोटो वगैरह डायग्राम वगैरह पहचानने में आ जाएंगे अभी से। तो हमने एक फिक्स्ड एंड लिया ये, ठीक है, एक फिक्स्ड एंड लिया ये। अब इन दोनों फिक्स्ड एंड के बीच में ऐसे सोचिए, मैंने आपको एक रोप दे दी, ठीक है, ये एक रोप है। इस तरीके से कुछ ऐसे पल्स वगैरह बना के मैंने आपको दे दी। पल्स इज नॉट दैट टॉफी, ऐसा, दिस इज द वेव पल्स। आप तो बायो वाले बच्चे हो तो ऐसे भी बोल सकते हैं पल्स वाली पल्स नहीं, हार्ट बीट। ज्यादा लेम हो गया, चलिए कोई नहीं। या ठीक है। तो एक बात बताइए, वेव अगर इस तरीके से आगे जा रही है, अब ये जो रोप है इसमें एक टेंशन भी क्रिएट हो रही होगी, ठीक है। तो ये पाया गया, इसका बकायदा डेरिवेशन है, बट अगेन डेरिवेशन इज नॉट आर कंसर्न राइट नाउ। अदरवाइज काफी प्यारा सा डेरिवेशन है वो, ठीक है। अगर फुर्सत हो तो बताना, मैं कभी कराऊंगी, मतलब लाइक हमें टाइम मिल गया तो। अदरवाइज आई कैन गिव यू द वीडियो ऑल्सो, लास्ट ईयर मैंने कराया था। खैर, पर ये हमारा डिस्कशन अभी ज्यादा उस पर बेस्ड है नहीं। टी इज द टेंशन, और आपको ये म्यू दिख रहा है, म्यू क्या है? म्यू इज योर मास पर यूनिट लेंथ। इसको आप लीनियर मास डेंसिटी भी बोल सकते हो, मास पर यूनिट लेंथ। अरे भाई साहब, NYU मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये रस्सी एक सिलिंड्रिकल वायर की तरह अज्यूम करा दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है? आपको समझ में आता है कि कोई डेंसिटी रो रही होगी इसकी, कोई रेडियस आर रही होगी, ये एल इसके पास क्या होगा? लेंथ होगा रोप का, राइट। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि आप म्यू जो आपके पास M/L है उसको निकाल पाओ। M को आप वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बाय L लिख सकते हो ना। वॉल्यूम को आप पाई, क्या होता है वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एल होता है, राइट। पाई आर स्क्वायर एल बाय रो, एल से एल गया, सो यहाँ पे आपकी म्यू का वैल्यू आ रहा है पाई आर स्क्वायर रो। तो आप इस फॉर्मूले में ऐसे भी लिख सकते हो कि V इज इक्वल्स टू टी बाय रो पाई आर स्क्वायर। अब आपको जिस तरीके से दे रखा हो आप उस तरीके से यूज कर सकते हो इस फॉर्मूला का, ठीक है। V इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाई म्यू, ज्यादा मतलब पूछा गया है क्वेश्चंस में, बस स्टिल आपको दूसरा भी पता होना चाहिए कि इनकेस आपको डेंसिटी रेडियस वगैरह दे रखी हो तो भी आपको पता हो कि वेलोसिटी कैसे निकाली जाए वेव में। और जब स्पीड ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग की बात करते हैं तो बेटा ये आपकी कौन सी नेचर की वेव बनती है? लॉन्गिट्यूडनल की ट्रांसवर्स? अच्छे से काटना है, दिखा दे। वेरी नाइस, इट इज ट्रांसवर्स। ये चीज समझ में आई? ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, V इज इक्वल्स टू √T बाय म्यू। मैम ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब नंदिनी आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है, फिर से बोल दो बेटा। मैं निकालेंगे तब जब स्ट्रिंग का दिया होगा। किसी और को समझ में आया क्या बोल रही है वो? नो मैम।
नंदिनी आप चैट में ड्रॉप कर दो बेटा, ठीक है, क्योंकि ना यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा। चलिए अब हम आप बता देना नंदिनी जो भी डाउट है आपका, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली ये 1990 का एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। 1 मिनट आपको समय दिया जा रहा है। चलो 1 मिनट, हाँ 1 मिनट बहुत है, कोशिश करना। इट इज 2057 राइट नाउ। आप लोग 2058 तक सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, उधर ही आंसर करना। हाँ जी, तो टाइम तो हो गया है, 5 वोट आई है। आई एम एंडिंग द पोल। मैम जो दिख रहा है वो शिवानी, आप वेट करो जब पोल एंड हो जाए, जब मैं कह दूं कि हाँ अब आप ओपनली डिस्कशन कर सकते हो, तभी डिस्कशन करना, ठीक है। बाकी यस, आपका अनुमान बिल्कुल सही था, जो हल्का हल्का दिख रहा है वही आंसर है। इट्स ऑप्शन सी, एंड लेट्स सी हाउ। ठीक है, देखते हैं कि कैसे आंसर है। देखो सबसे पहले अगर आपको एक क्वेश्चन पढ़ते हुए एक अप्रोच समझ में आती है, एक फॉर्मूला आपके दिमाग में आने लगता है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने 2-3 स्टेप का सीख, मतलब दिमाग में शुरू करने से पहले ही आपके आ चुका है कि इसमें ये वाला फॉर्मूला लगना है और इसमें ये मिसिंग है, इसको मैं इस वाली फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। समझ रहे हो? अगर इतना कैलकुलेशन क्वेश्चन पढ़ते ही हो गया है तो क्वेश्चन आपका है वो। अब जैसे कि ये क्वेश्चन था, इसमें मुझे बोला कि वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑफ वेव्स इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। एयर में दे रखा है 330 मीटर पर सेकेंड। अब इन्होंने मुझसे क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि पाथ डिफरेंस इज 40 सेंटीमीटर। पाथ डिफरेंस इज डेल्टा एक्स, जो कि आपको 40 सेंटीमीटर यानी कि 0.4 मीटर दिया हुआ है, राइट। फिर इन्होंने आपको क्या दिया है बेटा, फेज डिफरेंस भी दे दिया। चलो बहुत बढ़िया, फेज डिफरेंस भी दे दिया, पाथ डिफरेंस भी दे दिया। लेट्स सी कि आप ये क्या चाहते हैं। तो ये चाह रहे हैं कि आप फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव बता दो। बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव निकालनी है आपको। एक बार बताओ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? आई गेस v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, है ना। तो v तो मेरे पास है 330। तो आई गेस अब आपको समझ में आ गया कि हमें न्यू निकालने के लिए लैम्डा की जरूरत है, और उसके लिए आपको सारा मटेरियल उन्होंने दिया हुआ है। तो आपको पता है डेल्टा एक्स होता है लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 पाई इंटू डेल्टा 5, है ना। देखो अगर आपको लिखने में दिक्कत हो ना कि ये याद नहीं हो रहा मैम, बार बार वेव बनाने में भी टाइम वेस्ट हो रहा है, अगर आपको एक पॉइंट पे ऐसा फील होने लगे, तो आप ऐसे ध्यान रखना, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ। अब देखो प्रोडक्ट में अपन ऐसे करते हैं ना, दो जैसे प्रोडक्ट में जैसे कि कुछ भी समझ लो, जैसे ए बी कॉन्स्टेंट बोलते हैं हम, याद है बर्नौलीज प्रिंसिपल, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ए बी कॉन्स्टेंट। तो दो डिफरेंट वेरिएबल्स हम साथ में रखते हैं, यहाँ भी दो डिफरेंट वेरिएबल्स आएंगे। पाथ डिफरेंस के साथ फेज आएगा, और फेज डिफरेंस के साथ वेवलेंथ आएगी, पाथ आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मल्टीप्लाई करके रख देना इक्वल। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे करो, कई बार करते करते भी फॉर्मूला याद हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ से मुझे लैम्डा चाहिए, डेल्टा एक्स हो जाएगा 0.4, और ये हो जाएगा, अरे भाई 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 एक मिनट रुको, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे लैम्डा बाई 2 पाई, और डेल्टा 5 आपको दे रखा है बेटा 1.6 पाई। आई गेस 5 से पाई एलिमिनेट हो जाएगा, 0.4 पॉइंट से पॉइंट एलिमिनेट हो जाएगा, 4 से आपके पास यहाँ 4 बचेगा, और यहाँ से ये मर के 2 सॉरी जी के 2 बचेगा। लैम्डा हो जाएगा 1/2। आप यहाँ पे पुट कर दो 330
1 into 2, it is going to be 660 hertz, right, which is your option C. बोलिए कोई समस्या हुई? नो मैम। कूल। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। क्वेश्चन 6 भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ है, ठीक है। आप बताइए कि इसका क्या इसका आंसर होगा। सिंस क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है इसलिए आई एम गिविंग यू मोर टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इट्स 21:02 राइट नाउ। आप लोग 21:04 तक कर लीजिए, ठीक है, 2 मिनट दे दिए हैं। पोल में लॉन्च कर रही हूँ, उधर ही आंसर कर देना। बेटा पोल लाइव है ना? यस मैम। ओके शिवानी, आई विल, सृष्टि आई विल, ओके कोमल, दैट्स कूल। ठीक है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L एंड मास M1। यहाँ पे हमको रोप का ही मास दिया हुआ है, हमें कोई ऐसी रोप नहीं दी जिसका मास अपन नेग्लिजिबल कंसिडर कर ले, राइट, यूजुअली वी विल डू दैट। बट यहाँ पे हमें क्या बोला है कि हमारे पास एक फिक्स सपोर्ट है और उस फिक्स सपोर्ट में हमारे पास बेसिकली एक इस तरीके का रोप दिया हुआ है, देखो ये रोप, और इस रोप का M1 मास दिया है। फिर इन्होंने बोला कि इसकी बॉटम में यानी कि इसके फ्री एंड पर हमने एक ब्लॉक हैंग किया हुआ है, राइट, ये ब्लॉक जो है M2 मास का है। अब ये बोल रहे हैं कि आपने जब लोअर एंड पर एक पल्स क्रिएट की तो उसका वेवलेंथ λ1 था। जैसे जैसे वो पल्स ऊपर पहुंची तो वेवलेंथ λ2 हो गया। अब आप λ2/λ1 का हमको रेशियो दीजिए कि λ2/λ1 क्या होगा, राइट, ये आपसे पूछा है उन्होंने। बेटा वॉइस नहीं आ रही क्या? अब आ रही है। मैम एक बार पल्स बता दो क्या है। बेटा पल्स कुछ एक ऐसी चीज है, देखो जैसे वेव होती है, वेव पूरी ऐसे हो गई, बट पल्स इज इफ आई एम कंसिडरिंग ओनली दिस पोर्शन और ये पोर्शन, बाकी वो वेव भी कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, जस्ट एक मोमेंटली हमने क्या उसको डिस्टरबेंस दिया, ठीक है, ठीक है, बोलो 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 भाई। नहीं, क्या हुआ, पल्स समझ नहीं आया क्या? भाई किसी ने पल्स पूछा था, एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, जिसने पूछा था वो नहीं बता रहा कि उसे पल समझ आए कि नहीं। चलो कोई इशू नहीं, जब नहीं आएगा तो वो दोबारा पूछ लेगा। फिलहाल क्वेश्चन ये था। अब आप कहोगे कि मैम वेवलेंथ क्यों चेंज होगी? भाई वेवलेंथ इसलिए चेंज होगी क्योंकि अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि v इज इक्वल्स टू √T/μ, राइट। v क्या होता है? न्यू लैम्डा। आपको पता है न्यू तो सोर्स डिपेंडेंट टर्म है, तो अब अगर v चेंज हो रहा है लैम्डा चेंज होगा, लैम्डा चेंज हो रहा है v चेंज होगा। द थिंग इज यहाँ पे v मास पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो मास डिफरेंट है ना, नीचे M2 है ऊपर M1 है, टेंशन डिफरेंट है, तो इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट लोअर एंड पर और अपर एंड पर। तो आप लोअर एंड पर पहले v1 निकाल लीजिए, तो v1 हो जाएगा आपका √T1/μ,
ठीक है, बोलो ये सुनो। यस मैम। ठीक है, अब एक सेकंड बेटा, एक सेकंड और रुकना। उन्होंने क्या बोला? यूनिफॉर्म रोप। यूनिफॉर्म रोप बोल दिया मतलब इन्होंने हमें बोल दिया कि भाई मास पर यूनिट लेंथ सेम है। और ये जो क्यूबिकल ब्लॉक बोला है रिजिड सपोर्ट रूप, ठीक है ठीक है। तो अपन म्यू की टेंशन नहीं लेते, बट टेंशन T1 तो डिफरेंट होगी ना, उसकी तो टेंशन लेनी पड़ेगी टेंशन की। एक आपके पास V2 हो जाएगा √T2 डिवाइडेड बाय म्यू। यहाँ पे आपको T1 दे रखा है बेटा। T1 देखो, T1 इज दैट टेंशन विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस M2 वाला चीज। तो M2 भी तो सिर्फ M2 है ना। M2 पे अगर टेंशन में कंसीडर करूं तो कुछ और तो नहीं लग रहा उस पर, सिर्फ M2 का इसको दिक्कत है, राइट। तो यहाँ पर आप इसको M2G लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना हो तो किसी को। मैम M2 की बात कर रहे थे आप या फिर M1 की? M2 की बेटा। M1 पे तो M2 भी हैंग कर रहा है, तो अगर मैं सेकेंड वाली पोजीशन पे पहुंच जाऊं तो वो M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ G डिवाइडेड बाय म्यू आएगा, है ना। मैम एक मिनट, जो M2 है एक बार फिर से बता दो ये। मैंने बोला आप एक बात ये देखो कि जो ऊपर वाला वो जो रोप है, वो रोप पर ब्लॉक भी हैंग कर रहा है, तो उसको अपना वेट भी हैंडल करना है, ब्लॉक का वेट भी हैंडल करना है, तो टेंशन M1 प्लस M2 जाएगी ना उसमें। लेकिन जो ब्लॉक है उसको तो M1 हैंडल नहीं करना। यस मैम, ठीक है, समझ आ गया। ओके, यहाँ पे फिर आपको दे रखा है कि V, देखो आपको पता ही है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, तो आप बेसिकली ऐसे सिंपली लिख सकते हो कि λ2 बाय λ1, मतलब V is directly proportional to lambda and in this case V is directly proportional to √T। तो बेसिकली ये आ जाएगा आपको √T2 by T1। तो T2 है आपका M1 प्लस M2, G से G कैंसिल हो जाएगा और नीचे M2 बचेगा, तो ये आपका रेशियो आ जाएगा। इज दैट ओके? कोई दिक्कत नहीं है इस बात में? ओके मैम। कूल बेटा, वेरी नाइस, गुड सृष्टि। एंड इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी, राइट। ऑप्शन बी इज योर आंसर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन 7th और कीजिएगा, ये 2022 का है, ठीक है। PYQ भी आपके इस बहाने हो जाएंगे। हाँ बेटा, पोल आ गया, आप उधर देख लो। मैं पोल एंड कर दूंगा, ठीक है। अब देखो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द इनिशियल टेंशन ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज डबल देन द रेशियो ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल स्पीड। इन्होंने इनिशियल स्पीड में, देखो एक सेकंड बेटा इसका कलर चेंज करते हैं, अदरवाइज बात तो सेम ही पड़ जाएगी। अगर हमने इनिशियल स्पीड ली है तो इनिशियल स्पीड में इन्होंने √T टेंशन रखी, फाइनल स्पीड के टाइम इन्होंने ट्वाइस कर दिया टेंशन का। अब ये आपसे इनिशियल और फाइनल का रेशियो मांग रहे हैं। अब देखो स्ट्रिंग सेम है तो म्यू सेम होगा, अपन इसमें क्यों ही टाइम वेस्ट करेंगे, तो सिंपली आंसर 1/√2 आ जाएगा, राइट। योर ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आप इस चीज को आंसर कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की। ये आज का लास्ट टॉपिक है और बहुत प्यारा टॉपिक है। इसको प्लीज आप चाहो तो आप पानी वगैरह पी लो, है ना, 2 मिनट का 3 मिनट का ब्रेक ले लो, 5 मिनट का ले लो, बट इसको अच्छे से पढ़ना। तो मुझे बताओ ब्रेक की जरूरत है कि कंटिन्यू कर ले? 2 मिनट का दे दो बस। बिल्कुल ले लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। एहसान कोई नहीं बेटा, वेट कर लेते हैं अगर 2 मिनट में तो, ठीक है ना। अभी हो रहा है 21:12,
आप लोग 21:14 तक आ जाओ, 15 पे अपन क्लास स्टार्ट कर लेंगे। ओके शिवानी, कूल, टेक केयर बेटा। प्रीति, यू विल वेट हियर, ठीक है बेटा। Okay, so basically break is over and now I am starting the class again. I hope बालक आ गए हैं। ठीक है, समय समाप्ति की घोषणा। बड़ा एक प्यारा सा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, और इसको बहुत ही ब्यूटीफुली अपन लोग पढ़ते हैं। आपको पता है ये हम सुपरपोजिशन वाली चीज पहले भी कर चुके हैं, जब हमने फोर्स पढ़ी थी एक पार्टिकल पे ड्यू टू मतलब एक पार्टिकल पे हमने नेट फोर्स कैलकुलेट की थी बहुत सारे फोर्सेस की वजह से। हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया था, है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया था। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में भी वाली चीजें की थी। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट। ठीक है, तो आज मैं आपको बताती हूँ वेव के लिए हम इसको कैसे पढ़ने वाले हैं। बेसिक फॉर्म तो वही रहने वाली है कि नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट्स। जितने भी आपके पास हैं सभी का वेक्टर सम आप ले लीजिए एंड यू विल गेट दी नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट वेव या ऑफ दैट पार्टिकल। कुल मिला के ये चीज है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एक पॉइंट है P और इस पर दो वेव आ रही है। ठीक है, एक वेव जैसे यहां से आई और ऐसे मान लीजिए बेटा कि एक वेव आपके पास कुछ यहां से आई। ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं कि इन दोनों वेव ने अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, टी सेम मान लेते हैं और अपनी सहूलियत के लिए ओमेगा सेम मान लेते हैं। तो अगर मैं इनका एक्सप्रेशन लिखना चाहूं तो क्या वो एक्सप्रेशन ये नहीं होगा कि y1 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस kx1, बोलो, एंड y2 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस kx2। अगर ये आपको समझ में आता है
y1 y2। तो अगर मैं नेट पार्टिकल या नेट पी का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा वो y1 प्लस y2 करके लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो मैम पी का रिजल्टेंट। डिस्प्लेसमेंट। हाँ, कि पी वाला पार्टिकल कैसे बिहेव करेगा। हो सकता है कि उस पर पिंक वाली वेव कहे कि ऊपर चलो 3 मीटर से, और येलो वाली वेव कहे नीचे चलो 4 मीटर से, तो वो नेट नीचे जाएगा 1 मीटर से। तो क्या है कि दोनों वेव की इंडिविजुअलिटी, उन दोनों वेव का जो कोड ऑफ इंस्ट्रक्ट था वो उसने फॉलो किया है, बट रिजल्टेंट वाली चीज को फॉलो करते हुए। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो समझ में आया रिजल्टेंट पार्टिकल का? दैट्स कूल सृष्टि। चलिए, तो हमारे पास y नेट इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 हो जाएगा। y1 y2 का इक्वेशन आपके पास है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कराऊं तो क्या हो जाएगा? a साइन, इसको a1 a2 भी ले लेते हैं, हो सकता है अलग वेव का कुछ अलग अपना सिस्टम हो, कुछ हो, है ना। ऐसा थोड़ा सा जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। ऑल्दो हमने इसमें ओमेगा सेम रखा हुआ है, वो क्यों रखा हुआ है वो भी मैं आपको बता दूंगी बाद में। फिलहाल कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। ठीक है, यहाँ पे फेज डिफरेंस बताओगे कितना होगा दोनों वेव में? ये आपका काम है ये वाला। अब आप बताओ उस वाले पॉइंट पे आके कि फेज डिफरेंस क्या है यहाँ पर। मैम वही होगा के डेल्टा एक्स। वेरी नाइस, वेरी गुड, आई रियली लाइक इट। उसने बहुत सही बोला कि फेज डिफरेंस आप यहाँ पे देखो, ओमेगा टी हट जाएगा, बचेगा क्या? के एक्स वाला चीज, तो इट इज के डेल्टा एक्स। वेरी गुड। डेल्टा एक्स क्या होता है, कोई बताएगा? A1 A2 का जाएगा फिर। क्या बेटा, फिर से बोलो एक बार, डाउट बोला किसी ने। A1 A2 भी तो अलग अलग है ना, तो वो कैसे जाएगा? But A1 and A2 are not the part of phase. I am talking about phase difference only. ओके मैम। Yes. ठीक है। अब आपको ना एक चीज समझनी है, और एक चीज ही समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, क्योंकि मैं आपको वेक्टर एडिशन आता है। आपको आता है कि वेक्टर एडिशन में दो वेक्टर्स हैं A1 A2, उनका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, चाहे वो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो, चाहे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो, राइट? यू नो दैट? Yes, ma'am. Yes. Achal, do you want to ask something, beta? Okay, I think it's an Arohi moment. Let's start. देखो, if A1 is this thing, A2 is this thing, मैंने वेक्टर्स की फॉर्म में ये रिप्रेजेंट करा है, बट ये वेक्टर्स नहीं होते, ये फेजर होते हैं। लेकिन इनको हम एज अ वेक्टर ही ट्रीट कर सकते हैं, वो हमारे पास एक प्रिविलेज होती है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, जो रिजल्टेंट है ये A1 से फाई एंगल आगे है। ठीक है, तो अगर मैं A रिजल्टेंट लिखना चाहूं, मतलब y, समझ रहे हो क्या मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? A1 भी वेक्टर की तरह ट्रीट कर लो, A2 भी वेक्टर की तरह ट्रीट कर लो, रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास AR आ गया। अगर मैं इसको लिख लूं तो क्या ऐसे लिखा जाएगा कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से कनेक्ट करके चलना? यस मैम। Yes, ma'am. राइट? पक्का? अब एक बात बताओ बेटा, A स्क्वायर जो है, मतलब जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दैट इज सपोज टू बी द सम ऑफ A1 एंड A2। तो ये तो ऐसा है कि एक्सपेक्टेड है, बट ये जो टर्म आया है ना आपके पास, ये चीज समझनी है कि ये क्यों आया। तो इसको बोलते हैं, ये वेव की एनर्जी की रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आया है। आप इसको जब आगे पढ़ोगे तो आप इसको बोलोगे इंटरफेरेंस टर्म्स। इंटरफेरेंस का मतलब भी वेव्स का मिलना होता है। ठीक है, आप इसको बोलोगे कि मैम ये चीज तो आनी नहीं चाहिए थी ना। हम लोग तो ये सोचते हैं कि भाई हमने जो दो चीजें ऐड करी है उन्हीं का सम, मतलब रिजल्टेंट उन्हीं का एडिशन आना चाहिए, बट दिस इज द एक्स्ट्रा टर्म, और इसको आप इंटरफेरेंस टर्म बोल सकते हो। क्या समझ में आया? मैम थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अच्छा, एक बात सोचो कि दो वेव्स मिल रही हैं, थोड़ा सा इमेजिन करके चलेंगे इस चीज को, जैसे कि पानी, लेक वगैरह हो, अगेन हमारे घर के पीछे जहां सबमरीन है, ठीक है, तो वहां पे आपने खाली बैठे हो, आप लोग छुट्टियां चल रहे हैं, आपका विंटर ब्रेक है, तो आप 7 से 9:40 तक, लेकिन आदत है आपको पढ़ने की, तो आप 7 से 9:40 क्या करते हो? लेक पे जाते हो, पत्थर मारे आपने उस लेक में, तो क्या हुआ? वहां से वेव्स क्रिएट होंगी ना, ऐसे रिपल्स क्रिएट होंगी,
कोसेंट्रिक सर्कल्स बोल सकते हो, राइट, कोसेंट्रिक Yes, रिंग्स ma'am. बोल सकते हो। तो जब आपने दो पत्थर मारे तो दो जगह से ये चीजें जनरेट हुई। अगर वो दो पत्थर थोड़ा पास पास मारे होंगे तो ये आपस में भी तो मिलने लगेंगी। वो पैटर्न इमेजिन करो, वो बड़ा अजीब सा पैटर्न होगा, यस मैम। है ना। वो होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। यहाँ भी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। वो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है ना, दैट इज द एक्स्ट्रा टर्म व्हिच इज 2a1 a2 cos phi ओवर हियर। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, इसको ऐसे ही अभी याद रखो, है ना। ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हर जगह सेम है, 11 12 कहीं भी पढ़ लेना। बस ये कॉन्सेप्ट फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब अपन लाइट यूज करेंगे, ठीक है। फिलहाल अगर इस बात में किसी को कोई दिक्कत ना हो तो मुझे बता दो जरा, फिर हम आगे चलें। नहीं है? No, ma'am. ठीक है, आपको एक चीज मैं बोल रही हूं तो याद कर लेना उस चीज को, क्योंकि उसका पूरा एक्सप्रेशन समझने का भी कोई मतलब है नहीं, आता ही नहीं है। इंटेंसिटी होती है एक चीज, ठीक है। इंटेंसिटी होती है कि आपने किसी यूनिट एरिया से, ध्यान से सुनना, किसी यूनिट एरिया से 1 मीटर स्क्वायर का आपने एक विंडो कट किया, अपने दिमाग में इमेजिन करो, वहां से 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पास हुई। फिर से सुनो, नंबर ऑफ वेव्स पास्ड थ्रू एन यूनिट एरिया, ए क्रॉस सेक्शन हैविंग यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में यूनिट एरिया से पास होने वाली नंबर ऑफ वेव्स इंटेंसिटी कहलाती है। समझ आया क्या? यस मैम। मैम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बेटा? मैम फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में यही डिफरेंस है कि वो इंटेंसिटी में यूनिट एरिया पे हम देखते हैं। काफी डिफरेंस है इंटेंसिटी और उसमें, ठीक है, काफी डिफरेंस है। वो होता है कि आपने 1 सेकंड में कितना, एक टाइम पीरियड में बेसिकली, मतलब 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स क्रिएट किए। ये वाली चीज थोड़ी अलग है, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ा डिफरेंट जाएगा, ठीक है। उसको अपन अलग अलग रखते हैं, ठीक है, बाद में अभी देखेंगे। फिलहाल इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू n बाई a इंटू टी होता है। अब देखो, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यही जो एक्सप्रेशन आपने ऊपर ए रिजल्टेंट की लिखी है, इसी एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आई रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos phi। बोलो, इस बात में कोई दिक्कत है क्या? मैम फिर यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए था ना, I1 आई स्क्वायर। ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल कैसे हुआ? बेटा एक पूरा फॉर्मूला है, i इज इक्वल्स टू 2 पाई रो स्क्वायर वी स्क्वायर न्यू स्क्वायर, और फिर a आता है, मतलब i इज इक्वल्स टू 2 पाई रो वी न्यू a। तो हम ऐसा बोलते हैं कि अगर मीडियम हमारा सेम है तो v सेम हुआ, अगर हमारा सोर्स सेम है तो न्यू सेम रहा, ठीक है। मीडियम कांस्टेंट डेंसिटी का ये हम मान लेते हैं, तो कुल मिला के हर चीज मान के हम ये चीज लिख देते हैं i इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप उसकी एक्सप्रेशन की डेप्थ में मत जाओ, क्योंकि वो कहीं नहीं पूछी गई है आज तक, ठीक है। 30-35 साल की मेरे पास पेपर पड़े हैं, एक जगह भी नहीं पूछा गया कि आप हमें ये बता दो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या है। हाँ, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर पे भर भर के क्वेश्चन है, ठीक है। ओके मैम। Okay. Oh, don't you know the Arohi movement? Arohi movement is the legit movement of Ashki 2 movie. जब वो ऐसे कहता है आरोही, वो बेचारी पीछे मुड़ के देखती है कि यस, कहता है कुछ नहीं। भाई जब बातें नहीं करनी थी तो आगे बोले क्यों आरोही? तो जब आप लोग मुझे ऐसे हैंड रेस करते हो, कुछ बोलते हो, फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या, और फिर आप कुछ नहीं कहते हो, बात ही नहीं करते हो, तो वो होता है आरोही मूवमेंट, ठीक है बेटा। या सो बेसिकली ये आप, आई डोंट लाइक माय मैम वॉइस। IR स्क्वायर होना चाहिए था ना यहाँ पे। बेटा स्क्वायर क्यों होगा? इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो जहां ए स्क्वायर है वहां आप आई रख दोगे, जहां ए है वहां आप अंडर रूट में रखोगे। समझ रहे हो? यस मैम। कूल। चलिए, आपके पास ये सारी चीजें आ गई। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं चाहूं कि इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, यानी कि मैं किसी एक जगह पर अगर खड़ी हूं तो मुझे वहां मस्त आवाज सुनाई दे, भाई यही तो पॉइंट होता है। कोई ये चाहेगा कि उसको धीमी आवाज सुनाई दे? हम चाहेंगे कि बिल्कुल क्लियर सुनाई दे हमको चीजें, है ना।
तो अगर मुझे इंटेंसिटी मैक्सिमम करनी हो तो मैं क्या करूं? आप बोलोगे मैम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कर दो। मैंने कहा ठीक है, पर फिर कैसे करें इनको मैक्सिमम? तो अब एक बात देखो, I1 I2 इज नॉट इन योर हैंड, बट वो मिले कैसे, ये आपके पास है। ये फेज डिफरेंस क्या हो, दिस इज समथिंग दैट यू कैन डिफाइन। तो इसमें वेरिएबल सिर्फ cos फाई ही है। तो अगर cos फाई भी मैक्सिमम हो जाए तो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी अंडर द गिवन सिनेरियो। तो उस हिसाब से बेटा cos फाई मैक्सिमम कब कब होता है? जब cos फाई का वैल्यू क्या हो, बोलो, +1 हो, Yes, राइट? ma'am. फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए +1 होने के लिए? इसको क्या क्या होना चाहिए? या तो 0 हो, या 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो। बेसिकली फाई अगर 2n पाई हो, yes or no? Yes, And ma'am. n corresponds to 0, 1, 2, up to infinity. तो फाई अगर इस तरीके से वेरी करे तो आप बोल सकते हो कि मैम इंटेंसिटी मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, यानी कि हमको मस्त आवाज सुनाई देगी, तेज आवाज सुनाई देगी, है ना? बोल सकते हो ये वाली चीज? Yes, अगर ma'am. आपके पास अगर आपके पास फाई का वैल्यू आ गया तो आप मुझे पार्ट डिफरेंस का भी वैल्यू दे सकते हो। आप कहोगे कि मैम अगर हमें पार्ट डिफरेंस निकालने मिल जाए तो हम यहाँ पे ये रख सकते हैं ना 2n पाई। आप सॉल्व कर लेना इसको। एक मिनट रुको, लैम्डा बाय 2 पाई इंटू, यहाँ पे आप 2n पाई रख दो मैम। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? पाई से पाई कैंसिल, n लैम्डा। कि अगर दो वेव्स इस तरीके से मिल रही हैं तो भी बात बन जाएगी। यस और नो? बोलो, कोई दिक्कत आई क्या इसमें? फेज डिफरेंस आपने पुट किया है 2 and 5. यस। Thank you. बेटा क्योंकि फाई का वैल्यू 2n पाई है ना, ये फाई क्या था? फेज डिफरेंस ही तो था दो वेव्स के बीच में। अच्छा, yes, ma'am. सबको समझ में आया? देखो थोड़ी सी टिपिकल चीज है। बोलो, समझ में आया जो मैंने बोला? Ma'am, आ गया. ओके तो मतलब मुझे कंप्लीटली लाइक आई एम वेरी फाइन विद दिस अगर आप बोल रहे हो कि नहीं समझ में आया, क्योंकि एक बार में समझ में आ जाए मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करती आप लोगों से, सही बताऊं तो। ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। बेटा अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए हमें ये कंडीशन और ये कंडीशन चाहिए, तो आप एक चीज और ध्यान रख लो, जब भी आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी मतलब आपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया है। हम यही चाहते थे और आपने वही कर दिया, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। कल को अगर मुझे रिजल्टेंट मिनिमम मिल जाए, एम्पलीट्यूड मिनिमम मिल जाए, तो ये तो वो चीज है ना जो कोई नहीं चाहता। भाई कोई पूरा सेटअप कर रहा है, ये थोड़ी चाहेगा कि उसको आवाज ही ना आए, है ना? तो ये सब मेरे लिए डिस्ट्रक्टिव है, मुझे तो नहीं चाहिए था ये। तो आप इसको बोलोगे ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कहते हैं ना डिस्ट्रक्शन हो गया। आप जितना फील करके चलोगे उतना चीजें समझ में आएंगी। दिस इज योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट? cos phi इज मिनिमम ओवर हियर। बोलो, समझ में आई वाली बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जरा इसको कंप्लीट करना फिर। cos phi मिनिमम कितनी वैल्यू पर होगा, फाई का क्या वैल्यू होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस का क्या वैल्यू होगा, एक बार निकाल के दिखाओ। बोलो, अब समझ में आया? अगर आपने कहीं दिक्कत हुई हो तो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है आपके सामने कि कैसे cos phi मिनिमम -1 पर होगा। और -1 कब मिलेगा? जब पाई 2, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई और मल्टीपल्स ऑफ पाई आएंगे आपके पास। फिर मैंने वहां से पार्ट डिफरेंस निकाला कि अगर लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा तो आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा।
इज दैट ओके? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है. सो आई बिलीव कि दिस मच इज सफिशिएंट, इतना सफिशिएंट है. ठीक है. इंटेंसिटी के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो कि इट इज नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम, दिस इज इंटेंसिटी. ठीक है. अब ये कुछ आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं. इनको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक और सबसे यूजफुल आपको एक फॉर्मूला देना चाहती हूँ. मतलब मैं चाहती हूँ कि ये चीज आप कभी मत भूलना लाइफ में. आपको एक बात समझ में आ गई कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के होती है. यानी कि आप ये लिखने में तो सक्षम हो, राइट? इतना तो आप लिख सकते हो. बोलो, लिख लोगे? Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ पे जो एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि कई बार आपको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के बारे में बात की जाती है कि आप मैक्सिमम इंटेंसिटी बता दो, मिनिमम इंटेंसिटी बता दो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको बता देंगे. लेकिन उसके लिए ना आप एक बात ध्यान रखना, ये जो A1/A2 है ना, जस्ट फॉर माई ईज मैं A1/A2 को R बोल रही हूँ. तो ये R का स्क्वायर हो गया ना पूरा. मैंने ऐसा माना है कि मान लो लेट A1/A2 इज इक्वल्स टू R. कोई भी रेशियो कुछ Yes. भी मैंने R मान लिया. तो जब आपके पास इंटेंसिटी मैक्सिमम बाय मिनिमम का रेशियो पूछे, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का, तो रेशियो आता है R+1/R-1 का होल स्क्वायर. आप प्लीज ये वाली चीज को ना याद कर लो बेटा. याद, लिटरली आई एम सेइंग कि इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. सारा खराब हो गया. ऐसे 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 ऐसे. ठीक है, इसको मैं क्लाउड वाली, ओके, इसको मैं क्लाउड वाली फॉर्म में बंद कर दे रही हूँ. ठीक है, अगर हो पाया तो आज की तारीख में आप बस इसको याद कर लेना. और इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस को जो अभी मैंने बताया ना, इसको प्लीज अच्छे से रिवाइज करके आना. ये कुछ क्वेश्चन है आपके होमवर्क, ये सारे PYQs हैं, आप इनको जरूर करना. मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इनको एक बार बता दूंगी. ठीक है, एक बार प्लीज यहाँ पे रुक जाओ मेरे पास और जरा ये मेरे साथ मार्क करवा दो. देखो, हमने वेव मोशन, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये सब कर लिया. ठीक है, हमारे पास अब जो करने को बचता है वो है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स, और ये सारे ही बड़े प्यारे टॉपिक हैं और बहुत कंफ्यूजिंग भी हैं. ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंफ्यूजिंग भी है पर प्यारे भी हैं. तो मैं चाहती हूँ कि भाई इससे पहले वाले ये वाला टॉपिक आप अच्छे से रिवाइज कर लो, दिमाग में बिठा लो. इसके आगे वाला हम आराम आराम से लेके चलेंगे. ठीक है, इज दैट ओके? Okay, ma'am. ओके. यस मैम। तो समराइज तो हम डन ही मानते हैं. ठीक है, रिमेंबर दिस समरी. समरी की जगह मैं यहाँ पे एक चेंज कर देती हूँ कि नॉट रिमेंबर द समरी. एक क्विक टिप आपको अगर मैं अभी दूं ना, तो वो यही है कि प्लीज रिवाइज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. बहुत जल्दी दिमाग से जाएगा अगर तुमने इसको टाइम में रिवाइज नहीं किया तो. ठीक है, बहुत सारी बातें हैं. इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उनकी कंडीशन अलग से एक चार्ट बना के लिख लेना, मेरे को भेज देना. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे. और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस, इट रियली मीन्स अ लॉट. आप लोग अब तक रुके हुए थे. ठीक है, बाकी एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी. हाँ सुहानी, पहले आप पूछो. मैम मेरे 2 डाउट है, वो सॉल्व करवा देना. ओके, वी विल डू दैट. बाकी मैं आपसे क्या कहने वाली थी कि क्या, चलो तुम ना थोड़ा सा स्टैंडिंग वेव्स के बारे में पढ़कर आना. ठीक है, अपन मंडे को ही अपनी क्लास लेंगे, जो हमारी क्लास होगी 7 बजे. ठीक है, 1 तारीख को. तो आराम से एंजॉय करो और पढ़ भी लेना है दोनों टॉपिक्स. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. टाटा बाय बाय. Bye, ma'am. बाय मैम. दैट्स ऑल. बाय बाय.